नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं कि ये पानीपत का शवगृह है, जहां एक तरफ कोरोना के चलते लोगों में दहशत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ यहां पर जो शव आते हैं और जिनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, उसको लेकर के जहां एक तरफ डॉक्टर दावा करते हैं कि डॉक्टरों की टीम की देख रेख में वह काम किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो दूसरी तरफ इस कार्य को लगातार लंबे समय से वो कर रहे हैं। वो ऐसे शख्सियत हमारे साथ हैं और उसके साथ किस किस तरह के जो अनुभव हैं वो उनसे साझा करेंगे। जनसेवा दल से जो है गुलाटी जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। गुलाटी जी, आज यहाँ पर कोरोना की इस जंग में जहाँ एक तरफ फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, वो अपना काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना से जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं परिवारजन, रिश्तेदार भयभीत हो जाते हैं। गाइडलाइन में भी ये कहा गया है कि डॉक्टरों की देखरेख में काम किया जाता है। 21 मौतें हो चुकी हैं अब तक, कितने का आप संस्कार करा चुके हैं? और जो कि डॉक्टर भी अक्सर ये कहते हैं कि हमारे द्वारा किया जाता है, तो क्या थोड़ा मसला इसका बताएंगे आप, कैसे इसका संस्कार करते हैं, कैसे काम करते हैं? पानीपत के अंदर 21 डेथ हो चुकी हैं कोरोना से, और जिसका संस्कार जन सेवा दल प्रशासन की देख रेख में करता है। डॉक्टर की भी गाइडलाइन अनुसार हम संस्कार करते हैं जैसे वो हमें बोलते हैं, पर ये बात बड़ी है कि हम प्रशासन का साथ लेना हमें ज़रूरी होता है। आज लोगों को हम देखते हैं, जब हम वहाँ पे संस्कार करने के जाते हैं, अगर प्रशासन हमारे साथ होता है, कुछ के परिवार ऐसे भी हैं वो भावुक हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अंदर जाएं, क्योंकि एक वायरस ये ऐसा है जिसका किसी को नहीं पता कि ये किसको लग जाता है। मगर हम जैसे डॉक्टरों की गाइडलाइन उसका अपनी किट डालते हैं, डबल मास्क डालते हैं, ग्लव्स डालते हैं, और हम ये संस्कार करते हैं, और परिवार चाह कर संस्कार नहीं कर पाता। कईयों के मन की भावना होती है, पर उनके मन में डर बहुत होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो चाह कर भी नहीं कर सकते हैं कि परमात्मा ने एक ऐसा ये देखो दृष्टि बनाई है कि जिसमें कितनी ही दिक्कतें आ रही हैं। पर इसका संस्कार करते हुए कुछ लोग हमारे ऊपर भी टिप्पणियां करते हैं। अगर हम देखते हैं जैसे ये हम तो ये सोचते हैं कि हमें परमपिता परमात्मा ने ये सेवा का कार्य सौंपा है। इससे पहले भी जन सेवा दल जितनी भी लवारिश डेड बॉडी है उनका संस्कार करता आया है। 21 मौत हो चुकी हैं फिलहाल, इसमें से कितनी अब तक आपने जो है इसका संस्कार किया है? और कैसे ऐसे भी हैं कि परिवार कि हम नहीं आना चाहते, ऐसा भी इसमें, क्योंकि आपने बताया कि कोई भावुक हो जाता है, अंदर आना चाहता है, तो ऐसे भी हैं जो आप कर दीजिए, हम नहीं आना पसंद करते? ऐसे काफ़ी परिवार बीच में आए हैं, मगर उन परिवार के लोग आए हैं वो बाहर ही खड़े रहते हैं, दूर से खिड़की में से देखते हैं, अंदर कोई भी नहीं आया। ऐसे ही एक पीछे केस आया था, एक माता की डेथ हुई थी और वो हमारे साथ अंदर संस्कार करने के लिए गया। संस्कार हमने किया और दूर से खड़े रह गए, मगर हुआ क्या, जब शाम को अगले दिन उनकी टेस्टिंग आई तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। तो फिर उनका कॉल हमारे पास आता है कि अब हम मजबूर हैं, प्रशासन की हिदायत से हम बाहर नहीं आ सकते। जो चौथे की रस्म है, जो फूल उठाने की रस्म होती है हमारे अंदर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, क्या आप हमारी माता के फूल भी उठवा देंगे? तो हमने कहा हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि ये सेवा का कार्य आप हमें दे रहे हैं। जब हम अगले दिन मेरे साथी जनसेवा दल के श्री कृष्ण मनचंदा जी, कपिल मल्होत्रा जी, हम वहाँ पर फूल उठाने गए तो उस परिवार कहता था हमें कैसे पता लगा, तो हमें अपने मोबाइल से लाइव उन्हें दिखाया, और वो परिवार हाथ जोड़कर जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे ही बोल रहा था। जब हम फूल उठा रहे थे, उनके पोते के, उनके बेटे के आंखों में आंसू थे कि ये कैसी कुदरत का नियम है कि हम लोग यहाँ आकर भी अपने फूल भी संस्कार करने से भी वंचित रहे और फूल उठानों में भी हमें वंचित हो गए हैं। तो उन्होंने हमारा धन्यवाद भी किया, पर हमने उनके धन्यवाद से उनको यही रिप्लाई किया कि हमारा सौभाग्य है कि हम भी उस माता की सेवा कर पाए हैं। आप हमारा धन्यवाद न कीजिए, धन्यवाद तो हम आपका करते हैं, आप मजबूर हैं, आपका कोई वायरस के अंदर है और प्रशासन के अनुसार आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार कई बार हमारे साथ ऐसे होता है, हम किसी के साथ बोलते हैं, चालते हैं। अभी 2-4 दिन पहले बात हुई, मैं किसी दुकानदार के पास गया तो वो मुझे क्या टिप्पणी करके बोलता है कि आप पिछले हफ्ते उसकी दुकान पे गए थे तो उसको भी कोरोना हो गया। मैंने कहा मैं कम से कम 100 लोगों से मिला हूँ, 100 लोगों को क्यों नहीं हुआ? आपसे मैं 4 बार मिल चुका, आपको क्यों नहीं हुआ? मतलब लोगों के मन की भावनाओं को देख के हमें बहुत अचंभा भी होता है। मानसिकता वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी उसकी। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है,
पर हम तो ये कहते हैं परमात्मा ने हमें ये सेवा दी है और हम ये सेवा करते रहेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। लोगों की कहने की परवाह नहीं है हमें ये कहते हैं जिसके घर की मृत्यु हुई है वो लोग आगे नहीं आ सकते, मजबूरी है, हमें ये सेवा का मौका मिला है तो हम इस सेवा से पीछे क्यों होंगे। तो गुलाटी जी, ऐसे कई परिवार ऐसे भी हैं जो फूल नहीं उठा सके, उनको जो रीति रिवाज चाहते हैं, उनके हरिद्वार में जो उनके परिवार का जो संस्कार किया गया है, उनके अंतिम जो है अस्थियां जो है विसर्जित की जाए, तो उसको लेकर के आपकी तरह जनसेवा दल की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है कि उनको लेकर? बिल्कुल, जो लोग नहीं जा सकते उनके फूलों को हम कहते हैं हम हरिद्वार पहुँचाएँगे। ये हमारा वैसे लगभग ले गए हैं, 2-3 के रह चुके हैं, उनके हम लेके जाएंगे। मगर आज एक बात आपको और बता दूं, आज 2 मृत्यु और हुई हैं, आज 23 हो चुकी हैं। अभी एक एक्सीडेंट से डेथ हुई थी और उसका अब रिपोर्ट उसकी भी पॉजिटिव आ गई है। अब उसका पोस्टमार्टम होगा, उसका भी शाम को प्रशासन की गाइड अनुसार हम संस्कार करेंगे। ऐसे ही एक अंशल से डेथ हुई है दिल्ली के अंदर, जिसका रिपोर्ट पहले पॉजिटिव थी और उसकी रिपोर्ट फिर नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने के बाद उसकी आज जो मृत्यु हो गई है, उसका परिवार आज भी इतने डर से है, वो ये कहता है क्या जनसेवा दल इसका संस्कार कर देगा। हम बिल्कुल तैयार हैं। आज जो दिल्ली से डेड बॉडी आ रही है और वो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं तो भी अच्छा, नहीं खड़े होंगे, जो हमें इस सेवा का मौका मिला है हम इसे ज़रूर करेंगे। गुलाटी जी, एक बात और है कि जैसे कोरोना की वजह से लगातार अब आंकड़े मौत के भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जब से अनलॉक हुआ, लॉकडाउन की बात अलग है, लॉकडाउन में बिल्कुल जो है केस भी स्थिर थे और जो है मृत्यु की दर भी बहुत कम थी। अब जैसे जैसे आए दिन जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों की जो प्रिकॉशंस नहीं है तो इससे और भी जो है भयंकर रूप हो सकता है कोरोना? बिल्कुल हो सकता है। हम लोग बार बार सबको यही कहते हैं जितना हो आप डिस्टेंस दूरी बना कर रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, बार बार हाथ को धोएं। अगर हम अपना बचाव करेंगे तभी हम दूसरों का बचाव कर पाएंगे। मगर आज हम देखते हैं, कई बार भी देखते हैं, कहीं जगह इतनी भीड़ हो जाती है, लोग बाग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। मेरी पुनः दोबारा उनसे विनती कर रहा हूँ, अगर आप इसका अपना बचाव चाहते हैं और दूसरे को बचाना चाहते हैं तो आज मास्क भी लगाइए, बार बार हाथ धोइए और गर्म पानी पीजिए, जैसा कि काढ़ा कीजिए। डॉक्टर के अनुसार अगर आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो मेरे हिसाब से किसी को ये वायरस नहीं हो सकता। तो ये जो आपने बताया कि आप 21 मौतों में से 17 का संस्कार कर चुके हैं फ़िलहाल, तो बाकी का जो संस्कार था वो कहीं बाहर हुआ या आप उसमें करने में सक्षम नहीं हो पाए? ऐसा था, जो 4 मौतें और हुई हैं, एक का दिल्ली में डेथ हुई तो दिल्ली के प्रशासन ने दिल्ली में ही संस्कार करा दिया। एक ऐसा था कि प्रेम हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया था, पॉजिटिव केस था, पर वो अंदर हॉस्पिटल ना ले जाके उसे अपने घर लेके गया बताते हैं, तो उसकी मृत्यु होगी और उस परिवार ने बिना बताए ही उसका संस्कार कर दिया। एक इसी प्रकार रोहतक में डेथ हुई है तो वहाँ पे रोहतक वालों ने कर दिया। जो पानीपत के अंदर डेड बॉडी आई हैं, जिसका पता लग गया है, प्रशासन ने हमारे साथ मिलके, उसके हमारे पीए, उनके अपना कमिश्नर के पीए हैं विक्रम राणा जी, वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। अभी भी जब भी कोई डेथ होती है वो हमें बताते हैं और वो गाइडलाइन के अनुसार सभी को पीछे रखते हैं। उनका बहुत अच्छा हम प्रशासन की ये सहायता मानते हैं कि एक रस्सी लगा देते हैं, परिवार को दूर रखते हैं, कोई भी आ जाए उनको आगे नहीं जाने देते, तो प्रशासन का हमारे साथ पूरा सहयोग रहता है। गुलाटी जी, अंतिम सवाल कि आप लगातार नेक काम कर रहे हैं और इस काम में जहां एक दूसरे से दूर जो है परिवारजन अपने जो जिसकी डेड बॉडी आई है उसके परिवारजन उसके नज़दीक नहीं जाना चाहते, वो काम आप कर रहे हैं, तो जो समाज के अंदर जब आप जाते हैं तो किस भावना से देखते हैं आपको लोग? समाज में हम जाते हैं, समाज की प्रतिक्रिया अपने, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आप बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य को कोई नहीं कर से आप कर रहे हैं। कुछ चंद लोग ऐसे ही हैं जो टिप्पणियां करते हैं, जिनको सेवा भाव का कुछ पता नहीं है कि सेवा क्या होती है, उन लोगों के हिसाब से वो टिप्पणियां करते हैं। तो हम उनको भी यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अच्छी बुद्धि दे और हम उन्हें भी नमन करते हैं। उनके विचार अपने हैं और हमारे विचार अपने हैं। जो लोग ये सेवा कार्य, हम तो कहते हैं कि हमें सेवा आप लोग देते हैं तभी हम कर पाते हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाते। सेवा भी तो वही होती है जो दूसरे से मिल जाती है हमको। तो आप हमारे साथ जुड़े और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे नेक काम करते रहें। ये थे गुलाटी जनसेवा दल से और उन्होंने ये कहा कि लगातार उनका काम है वो करते रहेंगे और ऐसे में समाज की जो धारणा है, उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो उनका जो नज़रिया है, वो सोचने का नज़रिया, वो देखने का नज़रिया वो गलत है, जिसको लेकर समाज में धारणा जो एक दूसरे से संपर्क में वो दूरी बनाए रखने का जो है
काम करती है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने संदेश दिया और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 21 मौत होने के बाद अब 2 मामले और सामने आए हैं। तमाम ऐसी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, पानीपत।